वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। आप सब काउंसलिंग का शब्द सुने होंगे, जो एग्ज़ाम देते रहते हैं वो तो सुने ही होंगे कि अभी तो काउंसलिंग हुआ नहीं है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, ऐसा वगैरह। ठीक है, लेकिन हम ये काउंसलिंग एक अलग प्रकार से बताने वाले हैं। ठीक है, काउंसलिंग होता क्या है, व्हाट इज काउंसलिंग। इसमें मैं कुछ टॉपिक्स डाल दी हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट रहे और हम उसको अच्छी तरीके से समझ सके, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए। ठीक है, काउंसलिंग पढ़ने वाले काउंसलिंग में सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज काउंसलिंग। एक्चुअली में काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है, ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक टॉक थेरेपी होती है, ऐसी टॉक थेरेपी जिसमें हम बात करते करते सामने वाले की परेशानी समस्या को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, अब हु इज काउंसलर। इसमें जो काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, 3 पार्ट्स होते हैं। मान लो ये आपका ये काउंसलिंग का प्रोसेस है। दैट इज अ काउंसलर, दैट इज अ क्लाइंट या काउंसलिंग। ठीक है, जो काउंसलिंग होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक काउंसलर का और एक प्रोसेस जो हो रहा है वहां पे वो काउंसलिंग, और एक थर्ड क्लाइंट या काउंसलिंग। ठीक है, ये जो क्लाइंट या काउंसलिंग होता है उसको जरूरत होती है अपनी जो समस्याएं होती है, या सिंपली बात है कि दुनिया बहुत बड़ा है और दुनिया में हम बहुत ज़्यादा किसी से गिला शिकवा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कभी बहुत ज़्यादा अचानक से गुस्सा आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां होती है लाइफ में, तो वो लाइफ को हम कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम टैकल नहीं कर पाते, जबकि हमें लाइफ भर की जानकारी है कि दुनिया में ऐसा होता है वैसा होता है। हमें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना चाहिए, हमें हमारे पास है ज्ञान, इतना हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दुखी हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो उस टाइम के उस सिचुएशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। और काउंसलर क्या करता है, काउंसलिंग करता है। ओके, ये है काउंसलर, ये काउंसलिंग का प्रोसेस, दैट इज अ क्लाइंट या काउंसलिंग। ठीक है, कभी कभी तो पेरेंट्स भी धक्के मार के भेजते हैं कि जाओ काउंसलिंग करवा लो, लेकिन इंडियंस में ऐसा नहीं है, बाहर में बहुत ज्यादा होता है। हु इज अ काउंसलर, काउंसलर का मतलब समझ के, काउंसलर क्या होता है, काउंसलर एक पार्ट है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग का बेनिफिट क्या है, हम काउंसलिंग जो करते हैं, प्रोसीजर है, ये टॉक थेरेपी है एक तरीके से, तो इसकी जो बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये आता है कि जब आप एंजाइटी में हो, जब आप डिप्रेशन में हो, अगर वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आप एक तरीके से अपने आप में खुद पे घुटन, गुस्सा, कुछ रास्ता ही नहीं दिखता है आपको। ठीक है, तो उस सिचुएशन से आपको नॉर्मल सिचुएशन में लाने का काम कौन करता है, काउंसलिंग करता है। ठीक है, काउंसलिंग एक तरीके से मैजिकल वर्ड है, एक तरीके से मैजिकल थिंग है, एक तरीके से मैजिकल प्रोसेस है। अगर हम कर लें तो बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे मान लो आप भगवत गीता का नाम सुने होंगे, सभी सुने होंगे। होता है क्या, जैसे कि मैंने मतलब कि जो भगवत गीता होता है, भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है, उसमें 700 से ज्यादा क्या है, श्लोक है। 500 से ज्यादा जो श्री कृष्ण है उन्होंने श्लोक बोले हैं, श्लोक के जरिए ही उसमें संवाद हुआ है, बात हुई है। ठीक है, तो एक तरीके से जो हम साइकोलॉजी के परसेप्टिव में भगवत गीता को एक काउंसलिंग प्रोसेस की तरीके से देख सकते हैं। जो श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी काउंसलर हैं, उनका जो क्लाइंट या काउंसलर है वो पांडुपुत्र अर्जुन है, और जो प्रोसेस हो रहा है वहां पे वो क्या है, काउंसलिंग है। ठीक है, उस सिचुएशन में महाभारत में जब लड़ाई का होता है कि हम लड़ाई करेंगे, ठीक है, बहुत अभी इतनी विशाल काय सेना से, तो उस समय क्या होता है, जो अर्जुन का मन होता है बहुत ज्यादा व्यथा होता है, सेना से नहीं होता, उनके जो प्रियजन होते हैं जिनसे वो लड़ने वाले हैं उनके वजह से होता है। और उनके वजह से होने के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि सामने उनके पिता है, सामने उनके दादा है, सामने उनके प्रियजन है, और उनसे वो कैसे लड़े। तो उस जो लड़ने का कि कैसे लड़ें, क्या करें, उसमें उस टाइम सॉल्यूशन नहीं मिलता। जबकि अर्जुन जी तो बहुत ज़्यादा दिमाग, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, दिमाग नहीं बोलना अच्छी बात है,
उनके पास बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, ठीक है। तो उस समय क्या किया गया, उस समय श्री कृष्ण जी उनको क्या किए, गाइड किए, ठीक है। उस टाइम उनको क्या किए, काउंसलिंग किए। काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों बहुत अंतर है, बट इस सिचुएशन के लिए हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, श्री कृष्ण द्वारा उनका क्या हुआ, काउंसलिंग हुआ, ठीक है। इसको हिंदी में काउंसलिंग को परामर्श कहते हैं, काउंसलिंग हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में ये देखा जाता है कि इस थेरेपी में, इस टॉक थेरेपी में एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि इस बातें ही तो होती हैं, बातें के जरिए मैजिक होता है। और क्या हो जाता है, वो जादू से जो इंसान है, जो एंजाइटी में है, जो डिप्रेशन में है, वो क्या हो जाता है, अचानक से ठीक हो जाता है। एक समय में जो इंसान सुसाइड करने का सोच रहा है, एक समय में जो इंसान रोनित होने का सोच रहा है, पल भर में ऐसा टॉक थेरेपी में क्या जादू है जो आई फील बेटर नाउ, इस टाइप की फीलिंग्स आने लग जाती है। अब आते हैं सेकंड में कि बेनिफिट काउंसलिंग से, सॉरी थर्ड में अभी मैं वही बताई थी कि बेनिफिट ऑफ काउंसलिंग क्या होता है। एंजाइटी में हेल्प करता है, एंजाइटी डिप्रेशन में हो आप तो आपको हेल्प करेगा। आप छोटे में, जैसे कि छोटे में क्या होती है, बहुत सारे सेक्सुअल अब्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोग के साथ, उसकी वजह से ना वो क्या करते हैं, छोटे से उम्र में होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आगे का उनका जो लाइफ होता है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाता है। सब नॉर्मल रहते हैं, बट वो पर्टिकुलर पर्सन नॉर्मल नहीं रह पाता, क्योंकि उसको वो सब चीज़ें याद आती हैं, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गिल्ट नहीं बोल सकते, बहुत तरीके से बहुत लो फील करता है अपने आप को। वो अपने आप को उस सोसाइटी में बैठा नहीं सकता है। तो उस सोसाइटी में बैठाने के लिए क्या काम कर सकता है, काउंसलिंग काम कर सकता है। बहुत सारे लोग जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको भी क्या हो सकती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो टीचर्स होते हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सा चीज़ है काउंसलिंग, सिंपल सा चीज़ है, उसके बेनिफिट इतने सारे हैं कि मैं बता दूँ तो इसमें ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैं नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ कि काउंसलिंग एक ऐसी थेरेपी है, एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जो आपको आपकी सभी परेशानियों से नॉर्मल कर सकती है। आगे आता है, अच्छा मैंने बेनिफिट 2 बार लिख लिया है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं काइंड ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के कितने क्या होते हैं, काइंड होते हैं। अब मैंने बताया कि आप चाहो, जो काउंसलर होता है, ठीक है, काउंसलर चाहे तो एक बार एक पूरे ग्रुप को काउंसलिंग दे सकता है वो, लेकिन एक शर्त है कि वो जो पूरे ग्रुप है वो एक ही समस्या पे हो। मान लो कि एक घटना से कोई इंसान डर गया, छोटे का ही बात है, कि देखो छोटे का बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि छोटे में हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, डेवलप्ड होते रहता है। तो उस समय जब उसको किसी भी चीज का आघात पहुंचता है, किसी भी चीज का दर्द पहुंचता है ना, तो वो उसको लाइफ टाइम याद रहता है, ठीक है। अपरिचित मूवी देखा होगा आपने, ठीक है, तो उसको वो हमेशा से याद रहता है, तो वो उस चीज को टैकल नहीं कर पाता है। तो उसमें आपको काउंसलिंग की क्या हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है। तो ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है, ग्रुप काउंसलिंग सिंपल सा चीज है। ग्रुप काउंसलिंग में एक ही समस्या के पूरे लोग होने चाहिए, तो उसको जो काउंसलर है वो अच्छे से काउंसलिंग दे सकता है। या तो फिर अगर उसको अपनी बातें गोपनीय रखनी है, ठीक है, वैसे गोपनीय ही रखी जाती है। ये जो बातें हो रही है ना, जितनी भी, एक बंद कमरे में, शांत कमरे में, जो आरामदायक कमरे, उसमें हवा आना चाहिए, ठीक है, आराम मस्त हवा वाला सीन हो, बहुत सुंदर सा मौसम हो, इस टाइप की फीलिंग, इस टाइप की अच्छे से फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, तब क्या होता है, काउंसलिंग दिया जाता है। तो इसमें ये जो थेरेपी होती है ना, ग्रुप से इंडिविजुअली भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडिविजुअली होता है। इंडिविजुअली में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा डरा सहमा होता है, नहीं बता पाता है, तो वो बात बता सकता है, अपनी किसी भी तरीके से बात बता सकता है। तो ये ज़्यादातर चलता है, ये जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादातर चलता है। एक होता है ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, कोई लोग सामने अपने आप को नहीं बात कर सकते हैं, कि सामने काउंसलर बैठा है, उनके सामने वो फेस करके बात नहीं कर पाते, अपने प्रॉब्लम को नहीं बता पाते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। आप ईमेल के जरिए बताइए, व्हाट्सएप के जरिए बताइए, ठीक है, तो उनकी परेशानी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो एज अ काउंसलर के रूप में आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। आगे आते हैं, आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हो गया, ग्रुप काउंसलिंग हो गया, इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गया। और क्या होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई फैमिली मैटर में कुछ होता है, ठीक है, तो फैमिली की भी क्या होती है, काउंसलिंग होती है। रिलेशनशिप की भी क्या होती है, काउंसलिंग होती है। ये बहुत प्रकार की काउंसलिंग होती है, मेन इसमें 5 रखा गया है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे जो बीट्स होते हैं, जैसे बिहेवियरल काउंसलर, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल टाइप के लग रहे हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, यहाँ के पेरेंट्स नहीं, जो बाहर
जो बाहर के पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, काउंसलिंग देने के लिए जाते हैं और काउंसलर के पास अच्छे से बात वगैरह करके प्रॉब्लम वगैरह बता के अच्छे से उसको सॉल्व करने की एक हेल्प मांगते हैं, और काउंसलर क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब बेसिक काउंसलिंग स्किल्स, अब देखिए जो काउंसलिंग देता है ना उसको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उसको सुनना है, उसको बहुत ज़्यादा सुनना है, उसका लर्निंग एबिलिटी, जो उसका लर्निंग पावर है ना, लर्निंग बोलते हैं, लिसनिंग पावर है, वो क्या होना है, बहुत ही हाई होना है, हाई होना है। लिसनिंग पावर क्या होना है, उसका हाई होना है, क्योंकि वो उसको, क्योंकि जो आजकल का जो समाज है, आजकल का जो टाइम है ना, उसमें ज़्यादा बोलोगे ना तुम्हारी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। और अगर तुम कम बोलोगे और सामने वाले को ऑब्जर्व करोगे, और हाँ ये बात तो ऑब्जर्व करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब आप काउंसलिंग किसी को दे रहे होते हो तो हाँ ऐसा दिखाना है आपको, ऐसा अटेम्प्ट करना है, ऐसा प्रिटेंड करना है आपको कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, वरना इससे भी क्या हो सकती है, काउंसलिंग का डिसइफेक्ट, मतलब गलत इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ को ध्यान रखने वाली बात मैं बाद में बताऊंगी। लिसनिंग हो गया, एम्पैथी का आपका होना चाहिए, एम्पैथी का होना चाहिए आपका, ठीक है। एम्पैथी लेवल आपका बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एम्पैथी मतलब क्या होता है, सिंपैथी, सिंपैथी से निकला हुआ एम्पैथी है। एम्पैथी मान लो कि एक सिंपल सा हम लोग को जो बताया जाता है, जूता है, उस जूते में अपना जैसे कि दूसरे जो प्रॉब्लम में है उसके जूते में पैर रखना, ठीक है। उसके मतलब कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसी के उस जगह पे खड़े होके उसकी प्रॉब्लम को देखना, रियलाइज करना कि उसको कैसा लगता है, क्या लगता है, एकदम घुस नहीं जाना एकदम ज़्यादा, ठीक है। उसको आप अपने तरीके से देखना है, उसके बाद उसकी उसको सॉल्यूशन देने में क्या करनी है, आपको हेल्प करनी है, ठीक है। एम्पैथी लेवल हाई होना चाहिए आपका, लिसनिंग पावर होना चाहिए, ऑब्जर्व की आपके पास स्किल होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी बात होती है, ऑब्जर्व अगर आप करोगे ना तो उसको भी लगेगा कि हाँ, जैसे आपको सिंपल से प्रिटेंडिंग नेचर ही रहता ही है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना, उसकी हर एक बातों को ऑब्जर्व करना, उसके हाथ पैर, उसके चेहरे के ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये सब चीज केस स्टडी भी करना है उसके, ठीक है। केस स्टडी, मान लो कि कोई होते हैं ना जो किसी को कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ऐसा उन लोग जैसे बोल सकते हैं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसी को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हाई नहीं होता है कि उसको क्रिटिकल सिचुएशन में रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, केस स्टडी किया जाता है, और केस स्टडी करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके उसकी हिस्ट्री का पता करके ही उसको क्या कर सके, काउंसलिंग दे सकते। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। साउंड नॉइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी। इसी के साथ मैं आपको विदा लेती हूँ, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।